नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी डायरी के आखिरी पन्ने। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था, घड़ी में 7:30 बज रहे थे। निधि स्कूल के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने धीरे से अपने कमरे से बाहर कदम रखा और दबे पांव ऊपरी मंजिल पर स्थित मम्मी के शयन कक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा सरकाया, उसकी नजरों के सामने बिखरा हुआ सामान दिखाई दिया। कमरे का अस्त व्यस्त दृश्य मानो घर की उलझी हुई परिस्थितियों का प्रतिबिंब था। निधि नीचे आकर ड्राइंग रूम में पहुंची। वहां सोफे पर उसके पिता नरेश गहरी नींद में डूबे पड़े थे। वह अपने कमरे में लौटी और अपने गुल्लक से 50 रुपए निकालकर जेब में रख लिए। बैग कंधे पर टांगा और बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी सरोज आंटी सामने आ गई। वे घर में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी। निधि बेटा, आलू का पराठा बनाया है, नाश्ता कर लो। निधि ने उदास आंखों से उन्हें देखा और धीमे स्वर में बोली, नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरोज ने उसकी मायूसी पढ़ ली और कुछ कहे बिना पराठा टिफिन में रखकर उसके बैग में डाल दिया। जब निधि बाहर निकल गई तो सरोज गहरी सोच में डूब गई। बेचारी बच्ची 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई। साहब और मेम साहब के रोज रोज के झगड़े ने इसके बचपन की मासूमियत छीन ली है। दरअसल नरेश और नेहा दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पदों पर कार्यरत थे। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद उनका वैवाहिक जीवन तनाव और कटुता से भरा हुआ था। नरेश तलाक चाहता था और निधि की जिम्मेदारी नेहा पर डालना चाहता था। वहीं नेहा नरेश को निधि का दायित्व सौंपकर संपत्ति का हिस्सा लेना चाहती थी। इन स्वार्थी इच्छाओं के बीच निधि की मासूम जिंदगी पिस रही थी। घर का वातावरण हर समय कड़े वचनों और अपशब्दों में गूंजता रहा। जब जब झगड़ा होता, निधि अपने कमरे में जाकर चुपचाप दुबक जाती। उसके लिए इस घर में एकमात्र सहारा थी सरोज आंटी। वहीं उसकी बातें सुनती, वहीं उसके आंसू पहुंचती। उस दिन की सुबह भी वैसी ही थी। नेहा और नरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस निकल गए। परंतु दोपहर 12 बजे विद्यालय से फोन आया, जल्दी आइए, निधि को चोट लग गई है, उसे अस्पताल लाया गया है। घबराकर दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला कि निधि सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके सिर पर गहरी चोट थी। ऑपरेशन आरंभ हुआ, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें खेद है, हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। यह सुनकर नेहा और नरेश स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब निधि की दादी पहुंची और उन्होंने बेटे बहू को देखा तो उनके आंसुओं में गुस्सा भी था। उन्होंने कहा, तुम दोनों की स्वार्थपरता और झगड़े ने मेरी पोती की जान ले ली। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने अपने अहम के चलते उसे मोहरा बना दिया। तुम्हें मैं कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सरोज आंटी भी गहरे सदमे में थी, परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने हिम्मत कर नरेश नेहा से कहा, मेम साहब, मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें निधि की सिसकियों से भरी हैं। कई बार मन हुआ कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर हिम्मत ना जुटा सकी। शायद मैं डरपोक थी। अगर मैं ले जाती तो आज वह जीवित होती। उनके शब्द नरेश नेहा के लिए किसी वज्रपात से कम न थे। दिन गुजरते गए। घर में अजीब सी नीरवता छा गई। दोनों पति पत्नी अब झगड़ते नहीं थे, पर यह चुप्पी किसी बर्फ की तरह ठंडी और बोझिल थी। महीनों तक वे निधि के कमरे में कदम भी न रख सके। एक रविवार को नेहा ने सांस बटोरा और निधि के कमरे में पहुंची। कमरा वैसा ही था। उसका बिस्तर, तकिया, किताबें, पेंसिल, पेन, बैग, सब कुछ जस का तस रखा था। अलमारी खोली तो कपड़े बाहर गिर पड़े। उनमें एक हल्का
नीला नाइट सूट था जिसे निधि अक्सर पहनती थी। नेहा का कलेजा मरोड़ खा गया। सामान समेटते हुए अचानक उसके हाथों में एक नीली डायरी आ गई। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। कुछ पृष्ठ फटे हुए थे, पर जो बचे थे उनमें मासूम भावनाओं की करुण कथा दर्ज थी। पहले पृष्ठ पर लिखा था, मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का अर्थ होता है प्यारा। पापा आप कहते हो तेरी बेटी, मम्मी आप कहती हो तेरी बेटी। आप दोनों कभी क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी। दूसरे पन्ने पर, जब मैं मामा के घर जाती हूँ, मामी मुझे प्यार से मेरा बच्चा कहती है, तब सोचती हूँ क्या मैं आपकी प्यारी बच्ची नहीं हूँ मम्मा। मैं तो आपका हर कहना मानती हूँ, फिर भी आपने कभी मुझे प्यारी बच्ची नहीं कहा। मम्मा मुझे राजमा बहुत पसंद है, पर आप कह देती हो कि मुझे तंग मत करो। सरोज आंटी से बोलो अब मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है। पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। पापा अगर चीनू मासी और मौसा मुझे आइसक्रीम खिला सकते हैं तो वह फालतू क्यों नहीं होता। पापा मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। एक पन्ने पर लिखा था, आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, डरने पर अपने पास सुलाने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। और अंतिम पृष्ठ पर, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाइए, वादा करती हूँ कभी तंग नहीं करूंगी। डायरी पढ़ते पढ़ते नेहा की रुलाई फूट पड़ी। उसने डायरी नरेश को पकड़ा दी। पन्ने पलटते पलटते उसका चेहरा बदल गया। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नेहा ने रूंधे गले से कहा, नरेश यह दुर्घटना नहीं थी, यह आत्महत्या थी। जिस रिश्ते को हम बोझ मानते रहे, उस रिश्ते से हमारी निधि ने खुद को मुक्त कर लिया। हमने ही अपनी बेटी को मार डाला। नरेश चीखते हुए रो पड़ा। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि बच्चों के लिए सबसे जरूरत धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि माता पिता का स्नेह, समय और अपनापन है। माँ बाप का आपसी झगड़ा, कटुता और स्वार्थ सबसे पहले बच्चे के नाजुक मन पर चोट करता है। माता पिता जब केवल अपने अहंकार में डूबे रहते हैं तो वे भूल जाते हैं कि उनके छोटे से बच्चे की दुनिया पूरी तरह उन्हीं पर टिकी होती है। बच्चा जब अपने ही घर में उपेक्षा और प्रेमहीनता का शिकार होता है तो उसका जीवन निरर्थक और बोझिल लगने लगता है। इसलिए बच्चों के साथ कभी आप शब्दों और झगड़ों का प्रयोग न करें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे आपके लिए सबसे अनमोल हैं। उनका हाथ थामे उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो, और सबसे जरूरी उन्हें यह भरोसा दें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, माँ पापा हमेशा उनके साथ हैं। अच्छी परवरिश का अर्थ है बच्चे को भावात्मक सुरक्षा देना, उसे यह विश्वास दिलाना कि वह प्यार का हकदार है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।